सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आज तवील अरसे बाद वर्ल्ड कप में आज पहला दिन ऐसा था कि आज कोई भी मैच नहीं था, क्योंकि 3 मैचेस अब बाकी रह गए हैं। एक बुध को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक जुमेरात को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल इंडिया का होगा और सेकंड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा, और फिर द ग्रेट फाइनल आपको इतवार को देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये सेमीफाइनल की जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इस सारे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो मायूस कुन कारकर्दगी है, जरा उस पर बात करेंगे। और साथ साथ ये सुनने में आ रहा है कि जनाब अगले हफ्ते से जो ऑस्ट्रेलिया का टूर शुरू होगा उसके लिए कैंप लग जाएगा। क्या वाकई में बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है? क्या खिलाड़ियों को तब्दील किया जाएगा? क्या नए कप्तान आ जाएंगे? इन तमाम चीजों पर जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर पाकिस्तानी बदतरीन कारकर्दगी के हवाले से फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जनाब, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, और यकीन जानिए पाकिस्तानी किसी भी कप्तान के लिए ये एक नाइटमेयर होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और अक्सर व बेशतर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तानी कारकर्दगी के बाद इस तरह के बयानात निकलकर सामने आते हैं। जैसे मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा उन्होंने बात बोली थी कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया बुला के क्रिकेट खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए। ये ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स की तरफ से बयान आ रहा होता है। लेकिन एक अलमिया ये भी है, जो भी आपने गुफ्तगू मुलायजा की होगी मॉर्नी मॉलकर की, जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, अब आज वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। और ये बैरून मुल्क से ब्रांडेड कोचेस लेकर आते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनकी तरजीहात कभी भी पाकिस्तान नहीं होती हैं। उनकी तरजीहात हमेशा से या तो काउंटी क्रिकेट होती है, जैसे हमारे जो मेंटोर हैं उनकी भी जो है वो तरजीहात हैं वो इंग्लिश काउंटी होती है, वहाँ पर जाते हैं, पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होते हैं। ये तमाम मामला होते हैं। लेकिन इसी तनाजुर के अंदर जो पीसीबी चेयरमैन है उन्होंने मुख्तलिफ कप्तानों से राबते शुरू कर दिए हैं। किसको कप्तान बनाना है, आगे क्या लाहेअमल होगा, मुशावरती अमल का आगाज बाकायदा तौर पर रवा हफ्ते शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मनाजिर आपने देखे होंगे, यकीन जानिए बड़े दिल खराश किस्म के मनाजिर हैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन के लिए। जिस तरह से हम इंडिया से आ रहे, किस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, किस तरह से हम बाकायदा अफगानिस्तान से हार गए यार, 8 विकेटों से उन्होंने शिकस्त दी। और जिस तरह से चेस किया था उन्होंने, लग ऐसा रहा था कि जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं, जिनको हम कहते थे कि जनाब ये जो बॉलिंग अटैक है दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है, उनको इस तरह से खेल रहे थे कि जैसा लग रहा था कि जनाब अफगानिस्तान किसी पाकिस्तानी टीम से नहीं बल्कि क्लब लेवल की टीम के सामने खेल रही है। उनको कोई मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब सवालात आगे के लिए उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर किसी भी कप्तान के लिए किसी भी दौर में कोई अच्छा साबित नहीं होता है। एक बहुत खतरनाक किस्म का दौरा होता है। अगर मैं तमाम ममालिक के दौरों की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा होता है वो बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान को डोमिनेट किया है जब भी पाकिस्तान वहां पर खेलने के लिए गई है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में? अच्छा, भी आपने जो रिपोर्ट मुलायजा की उसके अंदर एक बाकायदा एक सेंटेंस था कि बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ तो कोई लॉबिंग तो नहीं हो रही, कोई लावा तो नहीं पक रहा। पक भी रहा हो या नहीं भी पक रहा हो, लेकिन एक चीज है कि यार कप्तान की इंटेंट नजर आ रही है। अगर आप शेरों की तरह नहीं लड़ेंगे तो फिर आपकी टीम चाहे जितनी शेरों पर मुश्तमिल हो, अगर कप्तान ही शेरों की तरह नहीं लड़ेगा तो फिर आप उस टीम के कप्तान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। आपके खिलाफ जितनी भी लॉबिंग हो, जितने भी मामला हो, बट यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। नईर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक नाइटमेयर तस्वुर किया जाता है, बड़ा डरावना ख्वाब तस्वुर किया जाता है। किसी भी कप्तान के लिए दौरा मतलब एक कांटों की सेज होता है। इट इज द राइट टाइम टू चेंज द कैप्टन, व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, रॉन्ग टाइम क्या होगा फिर? अगर आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इनके टेस्ट मैचेस ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, तो मेरा मतलब है कि चौथा दिन आपने मेरे ख्याल से दिल कुशादगी के लिए बोल दिया, 3 दिन में खत्म हो जाता है सर। हाँ, 3 से 4 दिन मैंने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा खतरनाक है, मैंने तो कल एक इन राइटिंग तजवीज दी है कि आप इस तरह करें कि शान मसूद को कप्तान बना दें। और ये जो एक बहस चल रही है ना कि जी ये व्हाइट बॉल का कैप्टन अलग हो और रेड बॉल का अलग हो, ये वैसे तो शायद एकेडमिकली बात सही हो,
लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे ग्रुपिंग है वहाँ पे जब व्हाइट बॉल का कैप्टन होता है तो रेड बॉल वाला उसके खिलाफ जो है प्लेयर्स को अपने साथ मिला लेता है और उसकी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करवाता है। तो आपको पता है कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में मसला ये है कि हम रेड बॉल की क्रिकेट 6 महीने बाद कोई एक सीरीज खेलते हैं, लेकिन इस दौरान को 15-20 मैच हम T20 के खेल लेते हैं। ODI के भी बहुत कम खेल रहे हैं हम। अभी तो 14 महीने बाद है पहला ODI पाकिस्तान का। सारा फोकस जो है वो T20 पे आ जाता है। अभी तो बात इसलिए चल पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अब 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा जाके कहीं मई में इंग्लैंड के खिलाफ। तो मैं ये चाहूंगा कि शान मसूद को आप कैप्टन बना दें और उसके साथ किसी एक सीनियर कैप्टन को, जिसमें मैंने नाम भी लिए हैं, जावेद मियांदाद हैं, मोहसिन हसन खान है, मोइन खान है, आमिर सुहेल है, हफीज है, किसी एक को उसके साथ अटैच कर दें एज एन एडवाइजर या एज ए मेंटोर, और वो वहां पे उसको ग्रूम तो करे। सर फिर कोच का काम क्या रह जाएगा फिर सर? ये आपकी बात तजवीज अच्छी है। देखिए कोच का कोई काम ही नहीं है। हमारे कोचेस ने क्या काम किए हैं? हमारे कोचेस ने तो हमारी मतलब टीम की जो गेम थी ना उसको वो जिसे कहते हैं फ्लरिश नहीं होने दिया, सिवाय एक इनिंग के जो कि इसने खेली है उसमें न्यूजीलैंड के मैच फखर जमान ने। बाकी तो कोई वनडे मॉडर्न वनडे की तरह किसी ने खेला ही नहीं है। आप उधर मैक्सवेल को देखें, पहले उसने 200 रन बनाए, फिर 177 रन बनाए। ये कंसिस्टेंसी तो देखें आप जरा उनके प्लेयर्स की। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर मेरा जो सवाल था ना, इट इज द राइट टाइम, वो बेसिकली इस तनाजुर के अंदर था कि आप एक नया कैप्टन लेकर आएंगे, उसको सबसे पहले इतनी मुश्किल सीरीज दे देंगे जो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में निपट जाता है वो मैच। ऑस्ट्रेलिया यकीन करें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करता है, लेकिन सर फिर आगे चल के उसकी कैप्टनसी के वाले से सवाल होंगे। और जिसने 4 साल कप्तानी की है, 3 साल कप्तानी की और बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, तो ये हार भी मैं एक रियलिस्टिक किस्म का इंसान हूं कि आप मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का क्या हाल होगा, लेकिन इसकी भी अगर हार होगी तो फिर वो उसी के हिस्से में जाए ना सर। ये बात सुने, आप एशिया कप में आपकी क्या दुर्गत बनी थी? वर्ल्ड कप से तो बुरे हालात ही थे ना वहां पर। आप चौथे नंबर पे आए, जो लोएस्ट नंबर था टेस्ट प्लेइंग नेशंस का एशिया कप में, वहां पर आप आए। तो कौन सा आपने कप्तान चेंज कर दिया? कप्तान के ऊपर मेरा मतलब है सारी जिम्मेदारी कप्तान की है, लेकिन फिर भी आपने कैप्टन चेंज नहीं किया और उसको वर्ल्ड कप के लिए भेजा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके फर्ज करें नया कप्तान हार जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, लेकिन उसका बैप्टिज्म तो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब्बास शबीर भी साथ हमारे साथ मौजूद हैं और एक और गेस्ट उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, नसीम राजपूत साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। जरा उनसे आगे बढ़ाते हैं। शबीर भाई बताइएगा, ये अब कैंप तो लगने वाला है, मैंने सुना है इसी हफ्ते कैंप लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तरबियती कैंप। अब ये कैप्टन चेंज हो रहा है, क्या पता चल रहा है? मैंने सुना था बुध जुमेरात तक कोई बात निकलकर सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खबर यह है कि परसों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुलाकात करेंगे। कल तो PSL के हवाले से एक इजलास है क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन परसों साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट है, टीम की मैनेजमेंट है, उसके मुस्तकबिल का फैसला या तो खुद इस्तीफा दे दें या तो फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा या उनको फारिग कर दिया जाएगा। एंड इट इज कंफर्म कि ऐसा ही होने जा रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना कि इनको रिटेन कर? कंफर्म आपको मैं बता रहा हूं कि वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम है वो किसी सूरत भी मेरा ख्याल है कि नाखुश है कि इस मैनेजमेंट के साथ टीम को आगे लेकर जाया जाए। तो इसलिए सोचो विचार जारी है, बड़े हाई लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन जो मेरी ओपिनियन है अपनी, उसमें अब बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बहुत सारी अहम और ठोस वजूहात क्रिकेट बोर्ड के सामने है। ये मेरी अपनी जाती राय है, जिसमें बाबर आजम ग्राउंड के अंदर एज अ इंडिविजुअल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, अपने रिकॉर्ड्स तो उन्होंने बहुत बनाए हैं, लेकिन विनिंग बैट उन्होंने कैरी नहीं किया। प्रेशर किसी सूरत भी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा उनको कि जब भी प्रेशर आता था, इससे पहले अगर हम अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े लेजेंड्स वसीम, वकार, मिसबा, हफीज, आमिर सुहेल, इंजमाम बड़ा प्रेशर हैंडल करते थे। अकरम, इंजमाम, जब प्रेशर आता था तो वो ऐसा, और उस जमाने में तो सर इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ साहब जब खेलते थे, प्रेशर सामने वाले की तरफ चला जाता था। बिल्कुल, और वो जब उस जमाने में खेलते थे तब तो ओपनर्स खेलते ही नहीं थे हमारे तो ऐसा लगता था कि आते ही 1 डाउन से मैच शुरू होता है। और देखें आप बाबर आजम की जिद कि उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की, अपनी मर्जी के लड़के उन्होंने सेलेक्ट किए और क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये ऑफर की
कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिन विकेटों के साथ आप स्पिन कोच के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि मुझे स्पिन कोच की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बाबर आजम की कप्तानी के अंदर लैक करती है। एज इंडिविजुअल प्लेयर बाबर आजम नो डाउट कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। और मेरी ओपिनियन में ये मैं आपको बड़ा क्लियर बात बता रहा हूँ कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं है। बट सर मैं नसीम भाई की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक आपकी बात से सर मैं चाह रहा हूँ कमेंट कर दूं। आप सर ये आपकी मर्जी है, आप इस पे एग्री करें डिसएग्री करें। सर आजकल जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है ना, T20 और वनडे में, बाबर उसमें भी कहीं ना कहीं फिट नहीं होते हैं। वो बड़े अच्छे क्लास प्लेयर हैं, लेकिन वो टेस्ट की हद तक है सर। आपने लैंगर को देखा होगा, जस्टिन लैंगर उस जमाने के बड़े बेहतरीन किस्म के, लेकिन उनको वनडे में जगह नहीं मिलती थी, वो उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलते थे। बाबर भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो टेस्ट की हद तक सही है, वनडे में भी उस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जा रही। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें बाबर आजम के आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि बाबर आजम ने अपनी जात के लिए क्रिकेट खेली है। बाबर आजम जिन लड़कों को अपने साथ लेकर गए थे वो भी अपनी जात के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, अपनी इनिंग्स के लिए वो क्रिकेट खेल रहे थे। कोई ऐसा प्लेयर, मैच विनिंग प्लेयर बाबर आजम अपने साथ नहीं लेकर गए। और बाबर आजम के हवाले से मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि बाबर आजम को फ्री हैंड दिया गया था, इंजमामुल हक को फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करें। हाँ, ये सजेशन थी कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को यूज किया जाए, स्पिन बॉलिंग कोच एक साथ ले जाया जाए ताकि आपका बेंच थोड़ा सा मजबूत हो, लेकिन बाबर आजम ने इसको कबूल नहीं किया। अपनी जिद पर वो कायम रहे। और आप देख लें कि वर्ल्ड कप के अंदर अब क्या रिजल्ट है। जो टीम मैनेजमेंट का आपने सवाल किया है मेरे से, ये भी मेरे अपने सोर्सेज हैं, ये बताते हैं कि अब टीम मैनेजमेंट का भी बिल्कुल कोई गुजारा नहीं है मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के साथ। और अगर इस्तीफा दे दें तो अच्छी बात है, ये एक सेफ मैसेज होता है। आज मॉनी मॉर्कल ने दिया, मिकी आर्थर के बारे में भी कह रहे हैं कि सोच रहे हैं। फिर एक और जो फॉरेन स्टाफ है उनके बारे में बताया जा रहा है कि मशावरत की जा रही है। अगर ये इस्तीफा दे देंगे तो अच्छी बात है, वरना अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें इन कोचेस के साथ किसी सूरत भी नहीं जाएगा। डन हो गया सर। नसीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सलमान भाई। नसीम भाई ये बताइएगा सर, ये बाबर आजम की कैप्टनसी, मैं अगर बात करने पे आऊं तो शायद ये 1 घंटे की ट्रांसमिशन बहुत छोटी पड़ेगी, लेकिन अब आगे सर क्या होने जा रहा है? मतलब आपके पास क्या खबरें हैं? बाबर आजम खुद इस्तीफा देंगे या उनको हटाने की बात की जा रही है? क्योंकि अभी मीनवाइल, क्योंकि सोशल मीडिया फुल ऑफ न्यूज़ ना, और उन्होंने बहुत सारी बातें ये की जा रही हैं कि जनाब पीसीबी के पास इख्तियारात नहीं है, बाबर आजम को हटाने के लिए डे टू डे अफेयर चलाना है। तो बाबर आजम भी डबल माइंड हो रहा है, मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं, या मुझे खेलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खिला दें, उसके बाद फिर आप देख लें, हटाना है हटा दीजिए। देखिए, जो टेक्निकल कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो मुशावरत के साथ डिसीजन ले सकती है। और देखिए, बाबर आजम को आपने 3-4 साल फ्री हैंड दे के कप्तानी दी है। हमारे यहाँ पे कप्तान जो भी होता है उसके सर पे एक तलवार लटक रही होती है, कल वो कप्तान रहेगा या नहीं रहेगा। बाबर को आपने बिल्कुल फ्री हैंड दिया। और जो अब्बास शबीर भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आपने जो है वो पूरी उनकी मर्जी की टीम भेजी। ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने कहा वो मांगा। चैंपियंस ट्रॉफी में वो कप्तानी कर चुके हैं, वर्ल्ड कप में वो कप्तानी कर चुके हैं, वर्ल्ड T20 में, एशिया कप में, हर जगह कप्तानी करने के बाद भी अगर उनकी कप्तानी के हवाले से तहफ्फुज़ात पाए जाते हैं तो वो जितने अच्छे बैटर हैं, वो अगर पिछले 4 ICC के इवेंट उठा के देखें, उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, और उनके बराबर के जो बैटर हैं, जमीन आसमान का फर्क है। बाबर से वो परफॉर्म भी नहीं हो पा रहा है, तो उनको थोड़ा सा मेंटली आजाद करें। और जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे सलमान भाई, आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का टफ टूर आ रहा है, वहाँ किसी को कप्तान बनाते हैं तो वर्ल्ड कप सब भूल जाएंगे, सब बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये कप्तान हार गया। तो इस चीज की यकीन दहानी कराई जाए कि जो भी कप्तान होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, वो रिजल्ट इस पे काउंट नहीं करेगा, उसके बाद वो कैसा। अच्छा नसीम भाई, हमारे लिए दो मसाइल होते हैं ना, जैसे बाबर की क्या हमने प्रैक्टिस करके देखी, एक्सपीरियंस करके देख लिया, उससे पहले हमने तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बना के देख लिए, लेकिन वो वाला भी हमारे लिए बड़ा रिस्की होता है, ये भी रिस्की होता है। अब आप 5 साल किसी को फ्री हैंड दे दें जैसे बाबर आजम को दिया, और लेट सपोज उसमें कायदाना सलाहियतें नहीं हो, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपके कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, आप लीड नहीं कर सकते हैं, तब भी पाकिस्तान का नुकसान। फिर अगर आप उसको फ्री हैंड ना दें और कहें कि जनाब अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम कप्तान रिप्लेस कर देंगे, तब वो डर के परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
बिल्कुल बेहतर है ये। मैं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको ये चीज चेंज कर लेनी चाहिए। बाबर को भी आजाद करें और ये देखें कि भाई वो अपने गेम को कितना चेंज करते हैं कप्तानी से हटने के बाद। यहाँ विराट कोहली भी हट जाते हैं, वसीम अकरम भी हटे एज ए प्लेयर के लिए। ये कोई पहला काम नहीं होगा कि बाबर आजम अगर हट जाएंगे तो फिर क्या होगा। आपने बहुत चेक कर लिया। अब आप जाएं कि जो कप्तानी का फ्लेवर दिखाई दे रहा है और ऐसा शख्स जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करता हो, उसका माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से सोचता हो, ना कि उसकी सोच आज भी यही चल रही है कि हम 280 रन हम समझते हैं कि ये बेहतरीन स्कोर होगा। भाई आपकी सोच बदल जानी चाहिए। आप 280 रन अब अगर आप सोचते कैसा भी ट्रैक हो उसमें 280 रन आप नहीं सोच सकते। आपकी सोच हमेशा से बड़ी होनी चाहिए। हमने कई मरतबा बाबर को कहते हुए सुना कि हमारा रन अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर थे, वो ग्राउंड की पिच। आप बड़ा क्यों नहीं सोचते भाई? बड़ा इसलिए नहीं सोचते कि सब अपने 50 सर आपने बड़ों के खिलाफ खेला भी तो नहीं है ना। अगर आप बड़ों के खिलाफ खेलें तो फिर आप बड़ा सोचें ना। आपको कॉम्पिटिटर अगर अच्छा मिलेगा तो फिर आप उसी के हिसाब से क्रिकेट खेलेंगे। आपने नेपाल के खिलाफ खेलनी है, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है। अफगानिस्तान तो सर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की तरह खेलने लगी। मैंने कहा भाई वेस्ट इंडीज की बहुत अच्छी टीम है, उनका इंटेंट है भाई वो आप उनकी 5 अभी सीरीज करा दें, वो आपको कहीं ना कहीं टफ टाइम देके चले जाएंगे। क्योंकि इंटेंट है, जो आपने लफ्ज यूज किया वो यही है कि उनकी इंटेंट दिखाई दे रही है। उनका एक अंदाज दिखाई दे रहा है। फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, हम फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलते। मैंने कहा ना कि जब आप अपनी पसंद की टीम लेके जा रहे हो तो इसका मकसद ये हुआ कि ये सब आपके करीबी लोग हैं और ये इनको तो अब परफॉर्म करना ही चाहिए। इससे ज्यादा और क्या श्योरिटी होगी कि यही बंच ऑफ प्लेयर्स बाबर आजम को कहते हैं ना कि बाबर आजम कप्तान कैसे थे कैसे नहीं थे वो अपनी जगह पे, लेकिन बाबर यारों के यार जरूर निकले कि जो उनके दोस्त थे, जो उनका माइंडसेट था। सर तो इंग्लैंड के मैच में देख लिया, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने शादाब को खिलाया क्यों। मतलब कौन सी ऐसी सलाहियत उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में या एशिया कप में दिखा दी कि आपने उसको खिलाना ही था। मतलब आप जो लेके गए आपने कहा नहीं मैंने किसी को नहीं खिलाना, मैंने शादाब को जरूर खिलाना है। वो उन्होंने खेला है सर मैच इंग्लैंड के खिलाफ। देखो वाइस कैप्टन आप लेकर गए थे उन्हें, वाइस कैप्टन सब बात कर रहे थे और इनको मशवरा दिया गया था टेक्निकल कमेटी की जानिब से। जो चेंजेस की बात की थी उसमें उनकी जगह अबरार का नाम दिया था टेक्निकल कमेटी ने। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने रिजाइन भी कर दिया था। मिसबाह उल हक ने कैमरे पे आके बोला था कि ये टीम जो है वो सेलेक्ट किए कप्तान ने और सिलेक्शन कमेटी ने। तो वो बिल्कुल हाथ झाड़ के खड़े हो गए थे, मिसबाह उल हक भी, हफीज भी। तो आप सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी टेक्निकल कमेटी जो है वो छोड़ के जा रही हो इन फैसलों के बाद और बाबर फिर उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोचना बनता है। सर मैं अब ये नयीरुद्दीन साहब से भी जरा, क्योंकि हम ही पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अभी मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ उस पर डिस्कशन हो जाए। नईर साहब ये बताइएगा, ये भी एक राणा टुंगा अपने वक्त के शानदार कप्तान, 96 का वर्ल्ड कप उन्होंने श्रीलंका को जिताया, उन्होंने जय शाह पर इल्जामात लगाए हैं श्रीलंकन बोर्ड के हवाले से। आपको लगता है ये इल्जामात, हमने जब ये इनको सैक किया गया था उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे, इट इज नॉट फ्रॉम आईसीसी, इट इज फ्रॉम बीसीसीआई। देखें आपने बहुत ही रेलेवेंट बात की है। राणा टुंगा ने जो पॉइंट उठाया है इस पे मैं तो हैरान इसलिए हूं कि भाई अगर श्रीलंकन टीम ने बहुत बिलो पार परफॉर्मेंस दी है तो क्या उनकी गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इतना भी हक नहीं रखती कि वो उनसे अकाउंटेबिलिटी करवाए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये नहीं होता कि जी लव लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनको फारिग कर दिया जाता है। और इसकी बेस पे बिल्कुल राणा टुंगा सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक और कड़ी मिला के देता हूँ कि आप इससे अंदाजा करें कि जब एशिया कप में श्रीलंका ने मान लिया था पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल, उसके बाद फिर वो बैकआउट हुए हैं और वो यहाँ नहीं आए खेलने और पाकिस्तान को श्रीलंका में जाके एशिया कप खेलना पड़ा। वहां मुझे उसी वक्त ये खटका हुआ था कि ये इंडिया वाले इसको मनूवर कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी वो मनूवर करते हैं, मैं ये भी बता दूं, सिर्फ श्रीलंका नहीं है। और उसको उन्होंने गैंग अप करके इंडिया ने पूरा हमारा एशिया कप जो है वो स्पॉइल करा है। वरना मैक्सिमम क्या होता, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच था वही एक बाहर होना था, बाकी सारे टूर्नामेंट तो यहाँ होना था। लेकिन इस टूर्नामेंट को वो जबरदस्ती खींच के ले गए श्रीलंका में और बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों एक स्टेज पे मान गए थे और उसके बाद वो बैकआउट किए। तो ये आईसीसी यहाँ पर बहुत ही मैं समझता हूँ कि उसने जानिबदारी का सबूत दिया है। और आईसीसी का नाम जो है वो मैं कहता हूँ कुछ चेंज ही कर दें अब तो बेहतर रहेगा
कि मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर दें उसको। नहीं, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बीसीसीआई अलग है तो आईसीसी का नाम हम इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर देते हैं। लेकिन सर देखिए, मैं अगर आज के मॉडर्न डे की बात करूं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन सर ये बात मानने वाली वो डंके की चोट पे करते हैं। वो कहते हैं हम जनरेट कर रहे हैं पैसा, हम 40% शेयर लेके जाते हैं, 35% शेयर लेके जाते हैं, तो वो हम कमा के भी दे रहे हैं दूसरों को, तो कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। आपने बांग्लादेश की बात की, बिल्कुल दुरुस्त की, श्रीलंका की बात की, बिल्कुल दुरुस्त की। और अगर शायद ये लोग स्टैंड ले लेते कि भाई नहीं, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो हम पाकिस्तान में खेलेंगे, तो हो सकता है किसी पॉइंट पर आके इंडिया को की बात माननी पड़ जाती है। खुद उनके अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। आपको याद होगा जिस वक्त बिग 3 का इशू आया था, जी बिल्कुल, तो उस वक्त भी यही बात थी, और इन्होंने, इंडिया ने यही एक लॉजिक दी थी कि जी हम इसको इसलिए ला रहे हैं कि हमारा जो है इसमें इनकम का शेयर ज्यादा है, और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का शेयर है, बाकी टीमें जो है वो बी ग्रेड सेकंड रेटेड टीम है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि खुद इंग्लैंड ने इस चीज के खिलाफ वहां पर बात उठाई, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये मसला उठा कि ये क्रिकेट को आप तबाह कर रहे हैं, और अब फिर ये उसी तरफ जा रहे हैं। और मैं इस पे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड से अपील करूंगा कि वो इस गेम को फ्लरिश करने के बजाय डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं, जिस तरीके से सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीब राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शबीर मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के टूर के वाले से बात करेंगे, कौन कैप्टन हो सकता है उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बिग 3 की बात हो रही थी, और जब ये बिग 3 का सारा सिलसिला चल रहा था, पाकिस्तान को भी ऑफर्स की गई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उस वक्त ऑफर्स मान ली थी, लेकिन वो ऑफर्स में से कुछ भी पाकिस्तान को नहीं मिल सका। इंडिया के साथ सीरीज की बात की गई थी, तमाम यकीन दहानियां कराई गई। ये भी कहा गया था कि बिग 3 को आप अपोज ना करें, आप बिग 4 में आ जाएं, यानी पाकिस्तान को भी ऑफर की गई थी। लेकिन उसके बावजूद खैर हमने मान तो लिया था, लेकिन इस लोगों का पूरा माइंडसेट था, नजम सेठी साहब ने भी बात बोली थी कि जिस तरह का ये प्रपोजल लेकर आ रहे थे बिग 3 का, ये चलना नहीं था, तो इसी वजह से हमने एक डील कर ली थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो डील का कुछ भी पाकिस्तान को मिला नहीं था। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, नसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, नईरुद्दीन साहब मौजूद हैं, और अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई ये बताइएगा, अब अगर ये बात का फैसला कर लिया गया है कि या तो वो रिजाइन करते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़ा नामुनासिब सा एक ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी अगर ये डिसाइड कर लिया गया है तो फिर कप्तानों के नाम भी डिसाइड कर लिए होंगे कि कौन कप्तान होगा पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के टूर में, या अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक ये डिसाइड हुआ। मैंने आपको बताया कि परसों मशावरत होगी, और क्रिकेट को किस तरीके से बेहतर करना है, पूल को किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि असल मसला हमारा पूल का है कि हमारा एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो पीछे बेंच पर हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो इसलिए जो एक कमेटी भी बनाई गई है, सईद अजमल है, मुश्ताक है, सकलैन है, आकिब जावेद हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि 3 बॉलर, 4 फास्ट बॉलर और 4 बैट्समैन तैयार किए जाए। वर्ल्ड कप में भी हमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बाबर आजम की कप्तानी के अंदर यही चीज नजर आई कि बाबर एक तो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खिलाते रहे, दूसरा ये कि जब वो प्रेशर के अंदर आते थे तो प्लेयर्स को शफल नहीं कर पाते थे, प्लेसिंग नहीं कर पाते थे कि किस बॉलर को किस एंड से प्लेस करना है, कौन सा प्रॉपर टाइम है जहां पर किसी स्पिन को लगाना है या शाहीन से दोबारा बॉलिंग करवानी है। तो बहुत सारी चीजें लैग कर रही थी। अब इन पर काबू पाने के लिए फैसला ये किया गया है कि पूल को बढ़ाया जाए। कम से कम हमारे पास बेंच में प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए कि अगर एक प्लेयर नहीं चलता, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको उनको खिलाना भी तो पड़ेगा। हम 3 साल से एक ही तरह के प्लेयर्स को खिला रहे थे। अब मैं अगर उसका बाबर आजम की देखें, आप बाबर आजम हारिस रऊफ पर बजिद, आरिफ रऊफ की आप परफॉर्मेंस देखें 0, इमामुल हक पर वो बजिद थे, एक अवार्ड ले लिया उन्होंने वर्ल्ड कप में। आप कैसे कह रहे हैं परफॉर्मेंस 0 है? उन्होंने अवार्ड ले लिया। अब इमामुल हक ने भी अपनी बैटिंग की है ना अपने रन्स के लिए, टीम को जितवाने के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हारिस रऊफ ने क्या किया? फखर जमान को आपने बाहर बिठा के इमामुल हक पर तरजीह दी है। कितनी बड़ी क्रिकेट के साथ ज्यादती है। आप शादाब को किस लिए लेकर गए और किस लिए शादाब के ऊपर जोर डालते रहे कि इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं? वजह वो, नसीम भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि यारों के यार हैं वाकई।
कि यारी सही उन्होंने निभाई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का छोड़े जो, लेकिन सर यारों की बात आपने बात दुरुस्त की है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं। जिनका उन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ था कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, मेरे सर्कल के हैं, मेरे ग्रुप के हैं, ये जरूर खेलेंगे, लेकिन सर पाकिस्तान की टीम को क्लब की टीम बना दिया था। अब आप ये देखें, शादाब और मोहम्मद नवाज ये आपके स्पिनर्स है ना सर। अब इन्होंने पीएसएल के खिलाड़ी हैं। नहीं सर, मैं सवाल आवाज भाई, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्पिनर्स है ना, बेसिकली ये इनके लिए लिखा हुआ आता ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर है, ये स्पिनर है, लेकिन इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल खेल के इनको बैटिंग का मजा लग गया, इन्होंने एक आध शॉट्स भी लगा लिए। तो सर इस तरह तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बैटिंग एक दफा कर ली थी, आपने बॉलिंग छोड़ के सारी तवज्जो बैटिंग पे लगा दी। आपने T20 में, आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप में, कभी नवाज को ऊपर भेज रहे हैं, कभी शादाब को भेज रहे हैं, और वो कभी ना कभी चल जाता है सर, तुक्का कभी ना कभी लग जाता है सर, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद अब उनको बैट्समैन बनाने की कोशिश कर दें और जिस मकसद के लिए वो टीम में आए थे वही मकसद फरामोश कर दें, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा सर। सर जब आप लीग इतनी ज्यादा खेलेंगे, जब इतना ग्लैमर होगा कि वहां पर छक्के भी मारने की जरूरत है, आप अगर ज्यादा अच्छी बैटिंग करेंगे तो आपकी कीमत शायद ज्यादा लग जाए। तो इस चक्कर में आप देखें कि अपना फिटनेस लेवल आपने खत्म किया, 4-4, 5-5 लीग लड़कों ने खेलनी शुरू की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, प्रॉपर्टी है, एसेट है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, खेल रहे हैं आप लीग क्रिकेट, अनफिट वहां पर हो रहे हैं, पूरे साल की यहाँ पर तनख्वाहें ले रहे हैं। आज आप देखें कि आप वनडे के कितने पैसे ले रहे हैं, डोमेस्टिक के कितने ले रहे हैं, टेस्ट के कितने पैसे ले रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आपने रोना शुरू कर दिया, तनख्वाहें नहीं मिली, ये आपने लोगों से ट्वीट करवाने शुरू कर दिए। किस चीज की ऐसी जरूरत थी कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेलने जा रहे हैं, आप थोड़े दिन तनख्वाह आपको नहीं भी मिलेगी, आप और इनकी तनख्वाह मतलब अब्बास भाई आपकी और मेरे बराबर तो नहीं होती होगी ना। बता रहा हूँ, इनको आईसीसी से पैसे लिए इन्होंने। आप देखें कि ये आखिरी टाइम पर जब टीमें 2-2 साल पहले, देखे बात ये सलमान भाई, 1 मिनट आपसे मैं लूंगा कि 2-2 साल पहले टीमों ने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी क्रिकेट की उस वक्त की मैनेजमेंट किधर थी? उन्होंने अभी तो बड़ा जका अशरफ के ऊपर आप सारा मलबा डाल रहे हैं। टीमों ने 2-2 साल पहले तैयारियां शुरू की थी, आपकी तैयारियां कहां पर थी? आप आखिरी दिन तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए डील कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने एजेंट के साथ मिलकर कमीशन के लिए। आपने क्या क्रिकेट खेलनी है? आपका माइंड ही नहीं है, आपका मनी माइंडेड है, और आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। देखें, जब आप कमिटेड होते हैं, जब आप किसी कॉज के लिए खेल रहे होते हैं या अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो आपको सब चीजों को बलाए ताक रखना होता है, आपको फोकस करना होता है मुल्क की इज्जत के ऊपर। आप नंबर 1 रैंकिंग, बॉलर नंबर 1, बैट्समैन नंबर 1, किंग हो गया, शेर हो गया, तो किधर गए जी शेर और किंग? आप देखें, आप परफॉर्मेंस से आप किधर गए? ये सारे लोग सब ढेर हो गए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जात के किंग थे, अपनी जात के शेर थे। अगर ये मुल्क के लिए खेल रहे होते तो आज इन्होंने मुल्क को जितवाया होता वर्ल्ड कप में। और अगर ये कह देंगे जी हमने एतराफ कर लिया नाकामियों का, बैटिंग गलत हुई, बॉलिंग गलत हुई, स्पिन सही नहीं थे, विकेटें खराब थी, हम कंडीशन में सेट नहीं हो पाए, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। मतलब आप जिस लेवल पर जाके आप क्रिकेट खेलना है, ये उजर बनता नहीं है। यही सवाल मैं लेके जाता हूं सर नसीम भाई की तरफ। नसीम भाई, इट वुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल कि आप जब ये कहें कि आप अपने लिए खेलते हैं और टीम के लिए नहीं खेलते, आपकी टीम में नंबर 1 बैटर है, आपकी टीम में नंबर 1 बॉलर है, लेकिन आपकी टीम नंबर 1 नहीं है और हर एक से हारती चली जा रही है। तो जो ये लोग बात करते हैं कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, इट वुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। बिल्कुल, आप देखें ना, अपने ही लिए खेलते हुए दिखाई दिए ना, आप टीम के लिए तो खेलते हुए दिखाई नहीं दिया। आप अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। आपने कहा ना नंबर 1 बैटर आपका गया था, फिर शाहीन दरमियान में नंबर 1 बॉलर बन गए, तो आपकी टीम भी तो नंबर 1 की हैसियत से गई थी। नंबर 1 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो ये तो एक बड़ा सवाल। इसका जवाब सीधा सीधा आप अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखेंगे तो नजर आ जाएगा। इस वक्त जो दुनिया के टॉप 10 बैटर हैं वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान आखिरी मैच तक खेलकर आ रहा है, सेमीफाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन उन टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी नहीं है। सर 20 में बाबर आजम नहीं है, टॉप 10 बैटर में नहीं है जो वर्ल्ड कप के परफॉर्मर्स की मैं बात करूं 2023 से, जो टॉप 10 बैटर्स हैं। अच्छा, उनका स्ट्राइक रेट देखें जो टॉप 10 बैटर्स हैं, पाकिस्तान का कोई एक बैटर नहीं है कि जिसका स्ट्राइक रेट, अगर मैं फखर के मैचेस हटा दूं कि जिन्होंने 18 छक्के लगाने के बाद 122 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, आप अपने सारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट उठाएं, जो मैच ही नहीं करता
और मॉडर्न डे क्रिकेट में बाकी तमाम चीजें पीछे रह गई हैं, स्ट्राइक रेट आगे आता चला जा रहा है। देखें, आपको एक एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूं कि जिस वक्त ग्रास पे हॉकी खेली जाती थी, हम चैंपियन थे 80s में 90s में, एस्ट्रोटर्फ आई, आपकी फिटनेस चाहिए थी, आपका पेस चाहिए था, और वो उस पेस की वजह से आज उस पेस की क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, उस पेस की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है। और वो जिस तरह हॉकी में वो आगे निकले थे, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे आगे कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान हॉकी में पीछे रह गया कि अब आज क्रिकेट बदल गई, आज 250 रन की क्रिकेट नहीं है भाई। बाबर आजम साहब, आज की अप्रोच बिल्कुल बदल जानी चाहिए। 250 रन की क्रिकेट तो 1992 में हुआ करती थी। आज उसी ब्रांड को लेके चलेंगे। दुनिया कहाँ पे सोच रही है, यहाँ मैक्सवेल जो बारी लेके जाता है, हमारा कौन सा बैटर है जो इस तरीके की बारी ले सकता है? पॉइंट बिल्कुल। देखिए, आप अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें, आप 90 कुछ का स्ट्राइक रेट था, आप रिजवान का 90 कुछ का था, अब्दुल्ला शफीक का, बाबर का 80s में था। अरे भाई बाबर आजम साहब, आप अपनी बाकी बैट्समैनों को तो देखो कि वो क्रिकेट खेल क्या रहे हैं। फिर ये बाबर का पहला इवेंट नहीं है, 4 इवेंट हो चुके हैं आईसीसी के, बाबर जहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो किस बात का आपने कैरी करना है? आप अगर कप्तान कैरी करना चाहते हैं तो आप, इसका मकसद है अपनी जो एक ऐसा बैटर जिसको अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है, अभी ऐसा नहीं है कि उसने कर लिया, हमने तो बाबर नंबर 1, बाबर नंबर 1। भाई नंबर 1 आप मैच विनर बनने के बाद बनेंगे नंबर 1। आप नंबर 1 सिर्फ यहाँ पर तो रैंकिंग चेंज होती रहती है, उस रैंकिंग पे ना जाए। भाई आपने किस कंडीशन में रन किए थे, आपके 100 करने के बाद अगर टीम मैच हार गई थी तो फिर उस 100 का क्या फायदा है? उस 100 का कोई फायदा नहीं है वो, लेकिन आपकी रैंकिंग में इजाफा हो जाता है। या आप किस माहौल में, आपका स्ट्राइक रेट क्या था? इस वक्त आपकी रैंकिंग आती है वो रन के हिसाब से आती है, वो आपके स्ट्राइक रेट से नहीं आती, वो आपकी कंडीशन से नहीं आती है। मैं नसीम भाई आपसे एक सवाल ही करूं, ये बाबर आजम अगर भारत की टीम में होते तो फिट हो चुके होते अभी तक, या उनसे अच्छे बैट्समैन बड़े हुए? बाबर आजम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जो रूट उस तरह की क्रिकेट खेल होते हैं, लेकिन वो अपनी बारी को आगे जाके एक्सेलरेट करते हैं, वो अपने रन्स को बढ़ाते हैं, तेज शॉट्स मार होते हैं। बाबर आजम कभी भी उसको उस तरह से कर नहीं पाते। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड जैसी टीम में, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में, इंडिया जैसी टीम में बाबर आजम, जिसको हमने कहा भाई हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, या जो किंग कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं उनको किंग, लेकिन जो भी कह रहे हैं, वो फिट हो सकेंगे उनकी टीमों में? देखिए, अब जो बाबर ने क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेली है, उसके बाद तो वो किसी तौर पर भी फिट नहीं होते। वहां देखें तो केएल राहुल ने जो उनके बाकी बैटर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जो शुभमान गिल ऊपर से बैटिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा की क्या होती है, केन विलियम्स इंटेंट तो देखें, 2 मरतबा अनफिट हो गए, अंगूठा टूट गया, फिट होने के बाद आए थे, और जिस मैच में आए आके परफॉर्म करके दिखाया टीम के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ कैच आउट हुए थे छक्का मारते हुए, 82 इंचेस का फर्क था। तो इंटेंट है टीम की। हमारा वाला तो अगर 43 पे आ जाता है तो फिर वो 12 गेंदें 10 गेंदें ले लेता है 7 रन करने में कि मेरा 50 हो जाए, फिर वो 90s में आ जाता है। कौन हमारे यहाँ इस तरीके की हिम्मत करता है कि वो 94 पे जाके छक्का मारने के लिए जाए? फखर में सिर्फ ये इंटेंट है, बाकी किसी प्लेयर में आपके वो इंटेंट ही नहीं है। आप केएल राहुल का जरा बॉडी लैंग्वेज तो देखें, वो ग्राउंड में खड़े किस तरीके से हुए हैं। मैं रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा कोहली की। आप राहुल को देखें, आप श्रेयस अय्यर को देखें, आप देखें शुभमान गिल को, वो किस अंदाज से खड़े हो रहे हैं। रिजवान साहब एक सेंचुरी स्कोर करते हैं, ऐसी होप दिलाते हैं अपनी टीम को 100 करने के बाद के 344 चेस कर लिया। जी क्या मैं ऑनेस्टली मानता हूं नसीम भाई, आप रिजवान पे रिलाय एज अ बैट्समैन नहीं कर सकते। और आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं सर, केएल राहुल को जगह मिली है। उनका जो एक प्लेयर था जिनका एक्सीडेंट हो गया था, नाम मेरे उनके जहन से निकल रहा है, विकेट कीपर, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, बड़े शानदार किस्म के प्लेयर हैं, नाम मेरे उनके जहन से निकल रहा है। उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बाहर हुए, तो केएल राहुल की जगह बनी, और वो भी क्रिटिसिज्म बहुत फेस कर रहे होते हैं इतने अच्छे बैटर होने के बावजूद। मुझे नहीं लगता बाबर आजम की इंडियन टीम में कहीं जगह बनेगी एज अ बैटर। देखिए, कंपटीशन को देखें, उनकी बेंच देखें, वहाँ अश्विन बैठा हुआ है। हमारे बाबर को तो ये नहीं पता कि मेरा कौन सा स्पिनर जो है वो ज्यादा करामत है। जिस वक्त आपकी पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन में उठा के आप देखेंगे तो सबसे कामयाब स्पिनर आपका रहा तो इफ्तिखार रहा, ना नवाज रहा, ना शादाब रहा। आप अगर उससे पहले थोड़ा सा चले जाओ तो इफ्तिखार से बाबर बॉलिंग ही नहीं कराते थे, वो आगा सलमान से बॉल करवाते थे, वो इफ्तिखार को बॉल ही नहीं देती थी। तो कप्तान यही नहीं समझ पा रहा कि मेरा कौन सा स्पिनर ज्यादा बेहतर है
आप शादाब पे रिलाई कर रहे हो, आप नवाज को कहते हो ये मेरा मैच विनर है, और एक ऐसा स्पिनर बॉलिंग करके आ जाता है तो उससे पहले आपकी टीम का हिस्सा तो है, लेकिन जब ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो वो बॉलिंग नहीं करता था बल्कि आगा सलमान बॉल करते थे। तो हमारा कप्तान तो ये भी जज नहीं कर पा रहा। हमारे कप्तान को ये नहीं पता कि मेरी टीम के खिलाड़ियों का पोटेंशियल क्या है। मेरे कप्तान को ये पता है कि मेरी दोस्ती किसके साथ है और वो किसी भी तरीके से टीम में रहना चाहिए। मेरा कप्तान कौन बॉक्सी द किंग कह रहा है ये तरजीहात है। नसीम भाई, अगर आप इजाजत दें, मैं नैयर साहब का भी जरा टेक लेता हूं। नैयर साहब, ये बताइएगा, आपकी नजर में इस वक्त वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको कहा जाए कि यार मेहरबानी करो, जरा डोमेस्टिक खेल लो, उसके बाद अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप आ जाना, उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर से ड्रॉप कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है ऐसा कौन सा प्लेयर नहीं है। अरे वाह, क्या बात कर दी सर। जी सर, कंटिन्यू करें। इसमें देख, अब आप साइम अयूब को तो छोड़ गए, आप इमाद वसीम को भी छोड़ गए, जिसको लेके गए इब्रार को, इंश्योर किया कि इब्रार ना खेले। ये बदनीयती और मुल्क के खिलाफ, मैं क्या कहूं कि क्या अल्फाज में इस्तेमाल करूं इन प्लेयरों पे। ये कोई बात है? आपने कंकशन का आपको ठीक ठाक पता था कि वो एक शायद आपको हो गया इशू है, उसको आप वापस भेज के और उसको डाल, लेकिन अगर वो डाल देते तो फिर फॉर एवर शादाब जो था इनका दोस्त, वो हमेशा के लिए टीम से आउट हो जाना था। वो भी हो जाना था। फिर सवाल खड़े हो जाने थे ना कि अगर आपके पास इतना अच्छा प्लेयर मौजूद है तो फिर जैसे हम सवाल करते हैं कि इमाम को क्यों खिला रहे थे जब फखर फिट था और इतनी अच्छी बारी खेल सकता था, तो अगर हम अबरार को खिला लेते तो कहते भाई आप शादाब को क्यों कैरी कर रहे थे? ये सवालात भी नहीं, तो मुझे देखें, मुझे आप इजाजत दें, मैं फखर से पूछूं कि भाई तुमने ये इनिंग्स कोई भी, मेरा मतलब है, ना एशिया कप में खेली ना इससे पहले वर्ल्ड कप में जो तुम्हें चांसेस मिले उस वक्त क्यों नहीं खेली तुमने? इंटेंट क्यों नहीं दिखाई है? आउट होना तो अलग बात है, ये इंटेंट फखर ने क्यों नहीं दिखाई? ये भी तो उससे सवाल पूछा जाए। एक इनिंग खेल के और वो हीरो बनता है, उसने किया क्या है पूरे उस सीरीज में? वो बात सही है आपकी। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उस वक्त मैं खुद ही एक बात कहता था कि भाई ये कौन सा बड़ा मैच है, क्या रोजे मैशर में सेंचुरी मारेंगे, किस दिन करेंगे, मुझे खुद नहीं समझ आता। इंटेंट की मैं आपको बता दूं, सारी जिम्मेदारी जो है प्लेयरों में से, जिसे कहते हैं ना कि करंट निकाल लिया गया था, उसकी जिम्मेदारी बाबर पे आती है। बाबर ने खुद कहा कि मना करता रहा हूं कि जी ये हर बॉल पे छक्का चौका ना मारे, ये तो बात सामने आ गई है। जी, उन्होंने अब इंटरव्यू इसमें में बोला। तो जब आपका ऐसा एक लीडर है जो अपने मतलब जिसे कहते हैं पोटेंशियल को अनलीश नहीं होने देता, तो उस कप्तान के में जरूरत नहीं है। सर जरूरत नहीं है। दूसरा, उनको अपने प्लेयर्स पे भरोसा भी नहीं होगा। उनको पता है अगर ये फखर आउट हो गया फिर रिजवान पर आ जाएगी बात, रिजवान के बाद आगा सलमान पर आ जाएगी। वनडे का मसला ये है कि वनडे में आप ड्रॉ के लिए तो खेलते ही नहीं। किस चीज का है, या आप जीतेंगे या हारेंगे। दुरुस्त है। तो वो तो आप स्लो खेल के अगर हारना है तो हार जाए। सर फिर इंग्लैंड ने तो मैं चाह रहा हूं सर प्रिसाइजली आप बताइए, आप प्रिसाइजली बताइए नाम कि आपको क्या लगता है, मतलब किस किस को हमें, मैं सिर्फ बैटिंग की भी बात करता हूं, बॉलिंग की बाद में करेंगे। बैटिंग में किस को हमने कहना चाहिए भाई थ्रू आप जरा जाके आप डोमेस्टिक खेल लें, मेहरबानी होगी आपकी, परफॉर्म करें, फिर आप आ जाइएगा। T20 की बुनियाद पर कोई सेलेक्ट नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब्बास शबीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास शबीर साहब, आपने मैनेजमेंट का जिक्र किया है, मैनेजमेंट में तो बॉलिंग कोच तो खैर चले ही गए, मिकी आर्थर का भी आप कह रहे हैं, पता नहीं मिकी आर्थर पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित होते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा? मैं एक सवाल ये है। दूसरा, मैनेजमेंट में सर फिर और कौन कौन बाकी बचा है? कैप्टन भी आ रहे हैं या इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं जिनको रिप्लेस करना है या चेंज करना है? देखो, तो आने वाले 1-2 दिनों में चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मिकी आर्थर 16 को दुबई से लाहौर पहुंच रहे हैं, उनके मुस्तकबिल का फैसला भी होगा। जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है उसके मुताबिक उन्होंने अपने किसी टीममेट से बात की है कि कैंप 20 तारीख को लाहौर में लगाना है, ये करना है, वो करना है। कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो मशावरत कर रहे हैं स्टेप डाउन होने के लिए, और चूंकि मैनेजमेंट को बेसिकली वो देख रहे हैं कि पीसीबी की मैनेजमेंट अब क्या चाहती है। पीसीबी की मैनेजमेंट अगर मिकी आर्थर को या कोचिंग स्टाफ को नहीं रखना चाहेगी तो फिर ये क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं रह सकते, फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा या इस्तीफा इनसे ले लिया जाएगा। तो आइंदा हफ्ते के अंदर बहुत अहम चीजें डेवलप होनी है क्रिकेट के हवाले से। हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर, हमारी नई मैनेजमेंट, नए चीफ सेलेक्टर, क्या होना है क्या नहीं होना, किसको लेकर जाना है,
टेस्ट टीम का कैप्टन कौन होगा। अब बाबर आजम की तरफ से जो मेरी जाती जो ओपिनियन है कि मुझे जो नजर आ रहा है कि बाबर आजम से अब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि एक तो आपकी परफॉर्मेंस भी आप अच्छी यकीन नहीं करेंगे है। हर एक की ओपिनियन यही होगी कम हो बेश, भले उसका इजहार करे ना करे, लेकिन बेसिकली खबर जो है ना कि आपने जो मुझे पहले बताया था कि नहीं ये खबर है कि भाई मतलब बाबर आजम एज कैप्टनसी हैज डन, बस खत्म हो गया मामला, अब दूसरा हमने बढ़ना है, ये कंफर्म है। सूरज गुरूब हो चुका है उनकी कप्तानी का, और फिर अब सूरज तुलू जो हो रहा है उसमें हम सरफराज का नाम ले सकते हैं। सूरज गुरूब हो चुका है। मेरी अपनी देखें ये मेरी अपनी जाती राय और मेरा एनालिसिस है कि जो उज़र रखे जाएंगे सामने उसमें बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं है। उनको ना टीम से कोई निकाल सकता है ना कोई हटा सकता है, वो हमारे लेजेंड है, वो स्कोर करते हैं इंडिविजुअल खड़े होकर। लेकिन एज अ कैप्टन मैं बात कर रहा हूं कि उनका सूरज गुरूब हो चुका है। नहीं वो आपकी बात मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि फिर जिनका सूरज निकलेगा उन सूरजों में नाम किस किस का, सरफराज का है? सर कल बताएंगे रात को इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में, परसों बताएंगे, कुछ चीजें डेवलप तो हो जाए। परसों मीटिंग है उसके बाद ही। लेकिन चले अब आपने बोल दिया, मैं कल पूछूंगा आपसे, फिर ये नाम पूछूंगा मैं आपसे। और आपकी खबर तस्दीक शुदा होती है, कंफर्म होती है, इसलिए थोड़ा मैं आपको तंग भी करता हूँ, छेड़ता भी हूँ आपको। नहीं जरूर, ये हमारा काम ही खबर देना है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में कोई ना कोई खबर दी जाए, तो इससे पहले नहीं पता होगा, हमने स्पिन कोच ले जाने से मना किया था। ये भी बड़ी एक फ्लॉ थी कप्तानी की, एक जिद थी कि उन कंडीशंस के अंदर उनको कहा गया कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को यूज करें, स्पिन कोच ले जाए। बाबर आजम ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। अब पता नहीं फिर उनको जरूरत नहीं थी तो फिर कितनी किसको जरूरत थी। नसीम भाई आपके पास भी बड़ी जानदार और जबरदस्त किस्म की खबरें होती हैं, सर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है पता तो होगा सर, आइडिया तो हो गया होगा, आप लोग सेंस कर लेते हैं चीजें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाई जाती है, और वो पाई जाती है ज़का अशरफ साहब के इख्तियारात के हवाले से। डे टू डे अफेयर्स उन्हें जो है वो वजीर आजम साहब की जानिब से दिए गए। उस अथॉरिटी में अब देखिए मेरी इतलात के मुताबिक ज़का अशरफ साहब टेक्निकल कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोई भी बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मुफाद में ले सकते हैं। इस सिलसिले में उन्हें ये डे टू डे अफेयर्स की पाकिस्तान क्रिकेट रिलेटेड है, आपकी टेक्निकल कमेटी मौजूद है। हफीज उस वक्त भी रिजाइन कर गए थे, मिसबाह उल हक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये टीम हमने सेलेक्ट नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि वो टेक्निकल कमेटी बैठे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे, हमें अपने लीडर ऐसा लीडर लेके आना है जो हमारी क्रिकेट के मिजाज को बदले, जो हमारी क्रिकेट की इंटेंट को बदले, जो हमारी क्रिकेट के माइंडसेट को बदले। एग्रेसिव होना चाहिए। हमारे अंदर जो है वो जो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। देखिए क्या मेरा सवाल ये है, मैं भी कप्तान की बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है कि टेस्ट सीरीज के फौरन बाद न्यूजीलैंड में T20 सीरीज है, मैं बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आज 6 महीने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, क्योंकि 6 महीने के बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो बहुत ही जिम्मेदारी से ये फैसला करना होगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या बाबर आजम और रिजवान ही हमारे ओपनर होंगे? मेरा ये तो मैं पिछले वर्ल्ड कप से कह रहा हूं कि ये 12 ओवर खेलने वाले और 12 ओवर खेल के ज्यादा डॉट्स खेलने वाले या 100 की स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले आपके ओपनर हो सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना सलमान भाई, अगर आप अपनी T20 क्रिकेट में ओपनर भी चेंज नहीं कर रहे तो आप कौन सा मिजाज बदल रहे हैं अपनी क्रिकेट का? आप मेरा ख्याल है कि अगर बाबर 3 नंबर पे आके कोहली की तरह बारी लेने की सलाहियतें रखे, उनको मौका 3 नंबर पे देना चाहिए। और आपके ओपनर फखर है, असाइम अयूब जो परफॉर्म कर रहे हैं, इंटेंट वाला प्लेयर लेके आए, शर्जील खान दिखाई देता है इंटेंट वाला प्लेयर, आज भी उसने रन स्कोर किए मीरपुर में। सर मैं क्योंकि वाइंड अप करना है, मैं सर एक और बात मेंशन कर दूं, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब हम सेमीफाइनल के मामलात बड़े खराब हो रहे थे, जिम्बाब्वे से हम हार गए थे, साउथ अफ्रीका को हमने शिकस्त दे दी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नीदरलैंड ने उनको शिकस्त दे दी थी, हमने आखिरी मैच जो खेला था उसमें भी आप ये देखें कि बाबर आजम या रिजवान वो इंटेंट शो नहीं कर रहे थे, उसमें भी हारिस ने रन करके दिए। अगर हारिस रन नहीं करता तो मैच तो बनता ही नहीं फिर उसका भी। लेकिन आप सबसे पहले ना, मेरी अपनी जाती राय में, आप रिजवान आपकी
T20 टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए, वहां पे हारिस को ही आप ट्राई करें। अगर आप इंटेंट दिखाना चाहते हैं, जिस तरह आपने रिजवान को कॉन्फिडेंस देके क्रिकेट खिलाई है बाबर आजम साहब, ऐसे ही मेरा ख्याल है जो भी कप्तान आए वो किसी नए यंगस्टर को खिलाए। बिल्कुल देखिए, आपने ये चीजें बहुत करके देखनी है। बिल्कुल, एंड आई होप एंड आई विश कि मामला बेहतर होंगे। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की कमी है। नसीम भाई हमारे साथ मौजूद थे, नैयर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी अपनी ओपिनियन है, बाबर आजम और रिजवान दोनों T20 की टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत आगे चली गई और जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये दोनों उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले और उसका नुकसान पाकिस्तानी टीम को होता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।